वालेकुम। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुतालिक MCQs डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे या उससे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं आपको दिखाई भी देता हूँ कि ये एक दिन पहले जो है मैंने वीडियो अपने चैनल पे ये अपलोड की हुई है। ये आप देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के नाम से ये ऑलरेडी अपलोड हुई भी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेड MCQ रिलेटेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बहुत से वीडियोस के लिए। तो चलते हैं। आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान गवर्नमेंट अडॉप्टेड द इनकम टैक्स एक्ट। ऑप्शन 1 1908, B 1922, 1935, 1944। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास बी। ऑन 14 अगस्त 1947 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकम टैक्स एक्ट 1922 अडॉप्ट किया था जी। डेट ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन 2001। ऑप्शन ए 1 जून 2001, बी 30 जून 2001, सी 1 जुलाई 2001 और डी 30 जुलाई 2001। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास सी 1 जुलाई 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिप्लेस्ड। ऑप्शन ए द इनकम टैक्स एक्ट 1922, in the income tax 1944, the income tax ordinance 1979, the income tax ordinance 1984। तो इसमें से राइट आंसर हमारा प्रॉपर सी। नेक्स्ट है द रूल्स अटैच्ड टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आर इनकम टैक्स रूल 2001, इनकम टैक्स रूल 2002, इनकम टैक्स रूल 2006, इनकम टैक्स रूल 2016। तो राइट आंसर हमारे पास बी। Next, which of the following is applicable in these? Financial Act 2017, B Financial Act 2019, Financial Act 2020, Financial Act 2021। तो राइट आंसर हमारे पास डी। नेक्स्ट है लॉ फॉर द टैक्सेशन ऑफ इनकम बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन 2001 वाज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1979, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1990, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। तो राइट आंसर है हमारे पास भी। इससे पहले इनकम टैक्स को जो नाम दिया गया था वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, 2001 से पहले जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट। ऑप्शन ए 1908, 1922, 1935, डी 1944। तो राइट आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट डेट ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। 1 जून 1979, 30 जून 1979, 1 जुलाई 1979, 1 सितंबर 1979। तो राइट आंसर है हमारे पास सी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेड्यूल्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आर। ऑप्शन ए 5, 7, 8, 6। तो राइट आंसर हमारे पास सी 8। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेट्स टू। ऑप्शन ए टैक्स रेट्स, बी टैक्स एग्जम्पशंस, डेप्रिसिएशन रेट्स, कैपिटल गेन्स ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो राइट आंसर हमारे पास ए टैक्स रेट्स। फर्स्ट शेड्यूल जो है 2001 का वो डील करता है जी, रिलेट्स करता है टैक्स रेट से। एक्सेप्शन एंड टैक्स कंसेशन आर अवेलेबल अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, थर्ड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सिक्स शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास बी। सिक्स शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेट्स टू। ऑप्शन ए द प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, द प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइज्ड ग्रेट्युटी फंड, द प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइज्ड सुपरएनुएशन फंड, डी ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारे पास डी। ये 6 शेड्यूल जो है डील करता है इन तमाम फंड्स के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स
बी 8 पार्ट्स, सी 9 पार्ट्स, डी 10 पार्ट्स। तो चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनरी रूल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है मेन हेडिंग ऑफ द चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनरी 2001 इज चार्ज ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, कॉमन रूल्स, डी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे पास बी। चैप्टर 3 का जो टाइटल है वो है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। मेन हेडिंग ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑन 2001 इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, बी हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। तो राइट आंसर है हमारे पास ए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। Which part of the income tax ordinance 2001 deals with the tax credit? Option A chapter 3 of part X, chapter 3 of part 7, chapter 3 of part 11, chapter 3 of part 8। तो राइट आंसर है हमारे पास ए। सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेट्स टू exemptions, बी डेफिनेशंस, टैक्स रेट्स, टैक्स रिबेट्स। तो राइट आंसर है हमारे पास बी, डेफिनेशंस। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स इंक्लूड्स पेनाल्टी, बी डिफॉल्ट सरचार्ज, सी फी, डी ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर है हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, डी ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर है हमारे पास डी। नॉर्मल टैक्स ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, 30 जून, 30 सितंबर, 30 नवंबर। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे बी। ए टैक्स ईयर एंडिंग अदर देन 30 जून, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर है हमारे पास बी, स्पेशल टैक्स ईयर। द पीरियड बिटवीन एंडिंग डेट ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर एंड स्टार्टिंग डेट ऑफ द changed tax year is normal tax year, B special tax year, C transitional tax year, D none of above। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास सी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ए पर्सन whose name appears in active taxpayers list is called non filer, B filer, C filer और non filer, D none of above। तो राइट आंसर है हमारे पास बी। An individual is resident individual who stays in Pakistan in a tax year for a period of 180 days, period of 183 days, period of 185 days, C none of above। तो राइट आंसर है हमारे पास बी। Resident individual who they stay in Pakistan for 183 days in a tax year, stay in Pakistan for 180 days, employee of government posted abroad, both A and C। तो राइट आंसर मेरे पास डी। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट पर्सन, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, ए रेजिडेंट कंपनी, ए रेजिडेंट EOP, डी ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारे पास डी। ए कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% चार्जेस शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट आर कॉल्ड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, डी नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर है बी। पेड अप कैपिटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 25 million and number of employees not exceeding 250 at any time during the year in case of option A private company, B public company, C small company, D none of above। तो राइट आंसर हमारे पास C स्मॉल कंपनी। किबोर मीन्स Karachi intra-bank offer rates, Karachi inter-bank offer rates, C Karachi intra-bank official rates, C none of above। तो राइट आंसर मेरे पास B। Income of a resident person shall be consist of only Pakistan source income, shall be consist of only foreign income, the sum of Pakistan source income and foreign source income, D none of above। तो राइट आंसर है मेरे पास C। First amnesty scheme was announced in 1948, 1958, 1968, 1978। तो राइट आंसर हमारे पास बी। filer means
A taxpayer whose name appears in the active taxpayers list. B. A person who holds taxpayers card who holds NTN. D. 1978. तो इसमें से राइट आंसर मेरे पास बी, ए पर्सन हु होल्ड्स टैक्सपेयर कार्ड। इसमें से वैसे ये ए और बी दोनों आएंगे, ये आप देख लें। टैक्सपेयर whose name appears in the active taxpayer list, ए पर्सन हु होल्ड टैक्सपेयर्स कार्ड, तो ए और बी इसका राइट आंसर है। दिस इज एंड ऑफ वीडियो।